सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है आपका 23 जनवरी 2026। ठीक है, तो काफ़ी दिनों बाद हम दिल्ली प्लेनर रिकॉर्ड की वीडियो लेकर आ रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम मंथ और कुछ हमारी थोड़े से इरेगुलरिटीज चल रही थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट ब्रेक हो गई थी, पर आज से हम वापस से ये चीज़ें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम डेली इस वीडियो में कर रहे हैं हम डेली प्लानर डिकोड, और जो प्रॉपर डे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, और डेली हम करते हैं फैक्टोग्राम। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, जिसमें आप लगभग आज 500 प्लस फैक्ट याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेली प्लानर डिकोड में, है ना। तो 23 जनवरी का डेली प्लानर है 2026, और आज है फ्राइडे। ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, और जितने भी वन डे एग्जाम्स होती है, ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सबके लिए डेली प्लानर डिकोड है। ठीक है, इसमें होता है क्या, तो देखो हम डेली प्लान करते हैं कि आपको क्या पढ़ना रहता है और क्या नहीं पढ़ना रहता है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि डेली हमको क्या क्या और किस किस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम ये डेली आपको प्लान करके इस चार्ट के अंदर हम सारा समझाते हैं कि आपको आज क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चल ही रहा है, जिसमें आपको फाइल नंबर वीडियो नंबर 106 और 107 देखनी है। अभी कहाँ से देखनी है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है आदित्य रंजन सर का। और जिसको भी नहीं पता है अभी तक, तो हमने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में काई की टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी हमने वहाँ पर लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप हमें डायरेक्ट डीएम कर देना। ठीक है, फिर जनरल स्टडीज में बात करते हैं लूसेंट में, तो मेटाबॉल हिस्ट्री का रिवीजन डे आपका 10 है, और आज को आप टॉपिक नंबर 20 से 38 ये पढ़ना है काई में से आपको लूसेंट के अंदर से, और जहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट का आज रिवीजन डे, यानी कल भी आपने रिवीजन किया हो तो आज एक बार और इसको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं 26 नंबर का टॉपिक, भारत की संसद वाला टॉपिक आज आपको पूरा पढ़ के खत्म करना है, और अच्छे से साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगली बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका जो है वो प्रैक्टिस टाइम चल रहा है एरर डिटेक्शन की, आज छठी क्लास है, जिसमें आपको वीडियो नंबर 108 देखनी है। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स देखने हैं 109 और 110 पर आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। फिर ये क्या है, तो ये इंडेक्स नंबर है 108 और 109। ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप आईजी पर जाकर हमको डीएम कर दो, हम डायरेक्ट आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। जनरल स्टडीज़ में लूसेंट की बात करें तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का आज रिवीजन डे नंबर 9 है। ठीक है, और कैसा करना है, तो फुल रिवीजन करना है ना, बिल्कुल रैपिड तरीके से रिवीजन करना है, लगभग 1 घंटे में आपको पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म करना है, इतनी स्पीड से। ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, तो आपने जब आपने अच्छे से नोट्स बना रखे होंगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके में, तो पहले नंबर क्या आज है, एक बार हमने लगभग 2 बार पढ़ के हमने स्टैटिक जीके को खत्म कर दिया है, और आज से हमको रिपीट रिवीजन करना है किसका, वापस से स्टैटिक जी का। तो पहला नंबर का टॉपिक है आपका शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, करंट अफेयर्स और वोकेब की बात करते हैं तो मैं पीडीएफ डेली अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर, तो ये भी करता हूँ मैं डेली टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाना, आज मॉक टेस्ट नंबर है 20, और इसका अच्छे से करना है आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डेली प्लानर। अब हम बढ़ रहे हैं आज के फैक्टोग्राम। ठीक है, अब फैक्टोग्राम क्या होता है, तो ये जो एग्जाम्स के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर से हम फैक्टोग्राम्स उठाकर लाते हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं फैक्टोग्राम किसके बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आरबीआई देश की वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय बैंक है ना, सेंट्रल बैंक इसको कहा जाता है। जितनी भी बैंक है आपके इंडिया के अंदर, उन सबको ये क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है। कौन से बैंक है वो, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे सी डी देशमुख, याद रखना है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम और प्रथम भारतीय। सबसे पहले की बात करते हैं वर्ष में, बात करते हैं 1926 में, तो हिल्टन आयोग आता है, हिल्टन यंग आयोग कमीशन है ने आरबीआई की स्थापना की क्या करी थी, सिफारिश करी थी, किसने करी थी, तो हिल्टन यंग आयोग ने। 1934 की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एक्ट पारित किया था ना, कब किया था, 1934 में, सिफारिश 1926 में की थी, पारित हुआ था 1934 में। फिर बात करते हैं 1935 में, तो 1 अप्रैल को कलकत्ता के औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, यानी कि 26 में इसकी होती है सिफारिश, 34 में करते हैं पारित, और 1 अप्रैल 1935 को ये क्या कर देते हैं, इसकी स्थापना। फिर बात करते हैं 1949 में, भारतीय आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया, इससे पहले यह एक निजी हितधारक स्वामित्व था, है ना, यानी इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में। तो 4 डेट है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखने की चीज़ है। ठीक है, अब इसका परिवेशी कार्य, इसका कार्य क्या है, तो बैंक को लाइसेंस जारी करने, शाखाएं शाखाएं खोलने, न्यूनतम आरक्षित नीति जिसको मतलब मिनिमम रिजर्व्स निर्धारित करने, और वाणिज्यिक बैंकों को निरीक्षण करने का अधिकार है ना, यानी कि बैंकों को बैंक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिवेशी कार्य इसका रहता है ना, यानी कि पर्यवेक्षक करना, यानी कि ऑब्जर्वेटरी करना। ठीक है,
ऑब्जर्व करना, तो बैंक के लाइसेंस भी जारी करती है, उनकी शाखाएं खोलने की ये अनुमति देती है। फिर देखते हैं मौद्रिक प्राधिकारी, तो ये क्या होता है, तो आरबीआई का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है, ठीक है। फिर नोटों का निर्गम करता, ठीक है, तो यह मुद्रा नोटों का विनिमय करता है और उन्हें नष्ट करता है, जबकि सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है, ठीक है। यानी कि ये काम इसका निर्गम करता का पूरा, है ना, कि नोट को कैसे क्या करना है, कैसे विनिमय बार्टर्स करना है, तो सारी चीज़ें आपके आरबीआई के पास रहेगी। फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, तो ये क्या है, तो अभिरक्षक भारत को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है ना, ये भारत को विदेशी मुद्रा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। विनियम का मतलब विनिमय नियमों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करता है, यानी कि एक्सचेंज जो वैल्यू होती है आपकी, है ना, वो इस पर नियंत्रण करता है पूरा, ठीक है। अगला है मुद्रा में स्थिरता, है ना, स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक यूएसडी या फिर आईएनआर डॉलर रुपया मुद्रा अस्थिरता को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप ये करता रहता है, कौन, आपका आरबीआई। अभी बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, तो ये समझ रहे हैं, बैंकों का बैंकर। वाणिज्यिक बैंकों के नगद आरक्षित भंडार का ये अभिरक्षक है, इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता। और केंद्रीय समावेशन यानी क्लियरेंस, निपटान और हस्तांतरण के लिए बैंक होता है, ठीक है। मतलब जो भी लास्ट काम होगा वो आपका बैंक से रिलेटेड वो होगा आपके आरबीआई के अंडर में। सरकार का बैंकर है, तो जितनी भी सरकारी ही है, सरकार है आपकी, उन सबका ये बैंकर माना जाता है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 जिस दिन ये क्या हुआ था, पारित हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, के तहत केंद्र सरकार के सभी वित्तीय कार्यों का प्रबंधन देखता है आपका आरबीआई। दूसरी बात है समझौते के माध्यम से राज्य सरकार के लिए भी एक बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। तीसरी बात है अस्थायी असंतुलन के लिए सरकार को अल्पकालिक वित्तीय अग्रिम ये प्रदान करता है, ठीक है। तो ये थी पूरी आरबीआई के बारे में। इसमें आपको डेट कौन सी याद रखनी है, तो लगभग 4 डेट जो मैंने बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कब, ये तो 1926 में, है ना, कौन सा आता है, हिल्टन यंग कमीशन आता है ना, ये क्या करता है, ये सिफारिश करता है। फिर 1934 में क्या होता है, एक सेकेंड राइटिंग सही से नहीं आ रही है। 1934 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रहती है वो इसको पारित कर देती है। 1 अप्रैल 1935 को ये क्या होता है, आपकी इसकी स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी हो जाती है। और 1949 में इसका हो जाता है नेशनलाइजेशन इस बैंक का, किसका, आरबीआई का, ठीक है। तो ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज है आपका पराक्रम दिवस। अब ये पराक्रम दिवस क्या होता है, तो 23 जनवरी को हर साल ये हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या लिखा है ऊपर लिखा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, है ना। तो मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमसे कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु यह जानता हूँ कि अंतिम में विजय हमारी होगी। तो ये जो कथन है ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस देते हैं, ठीक है। तो पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, तो देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये, है ना, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। तो अद्वितीय साहस यानी कि पराक्रम को इनको याद करने के लिए, उसके बाद युवाओं में देशभक्ति, साहस और राष्ट्र भाव सेवा की भावना जगाने के लिए, है ना, और योगदान का जो इनका सम्मान है उसको देना रहता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, तो देखो अब बात करते हैं पूरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ सुभाष चंद्र जी बोस की पूरी जानकारी इसमें हम समझ रहे हैं, है ना। पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो देखो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जैसे पता है 23 जनवरी, और ईयर है इनका 1897, ठीक है। अब ये इनका जन्म स्थान कहाँ होता है, तो जो प्लेस है इनका, डेट ऑफ प्लेस, सॉरी बर्थ ऑफ प्लेस, वो है इनकी कटक। अभी कटक कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा के अंदर, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अगली बात, इनने एक नारा दिया था, नारा कौन सा था, तुम मुझे खून दो, है ना, ये याद रखना, तुम मुझे खून दो। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब इसमें एक बार लिख लेना, इनका नारा लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। फिर और ये किसके संस्थापक रहे, तो ये किसी एक 2-3 संस्था के संस्थापक भी रहे। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो थी आज़ाद हिंद फौज, है ना, आज़ाद हिंद फौज के ये संस्थापक भी रहे हैं। उसके बाद है एक महिला रेजिमेंट था, है ना, एक रेजिमेंट जिसका ये संस्थापक रहे, और उसका नाम इन्होंने दिया था, क्या दिया था, रानी झांसी रेजिमेंट, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है।
फिर अगली बात करते हैं तो इनकी जो डेथ होती है, मृत्यु, वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है इनकी 18 अगस्त के दिन 1945, जो बहुत ही इसको विवादित माना जाता है। ठीक है, तो ये थी इनकी पूरी कहानी। और ये जो पराक्रम दिवस है ना, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो देखो वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया था, है ना। कब, जब इनकी 125वीं जयंती थी, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ये वाला दिवस आपका मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये थी पूरी संपूर्ण जानकारी। ये इससे कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में आज के दिन आपका पड़ रहा है बसंत पंचमी, है ना। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी। और इसके बारे में भी हमको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो देखो, अब बसंत पंचमी की बात करते हैं। बसंत पंचमी, तो अब ये कब मनाया जाता है, तो देखो ये पंचमी शब्द है, यानी कि हिंदू माह के पंचमी में। अब ये कौन सा माह पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका माघ मास की पंचमी होती है ना, और कौन सी, शुक्ल पक्ष की, है ना। शुक्ल पक्ष की ये पंचमी रहती है, उस दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन बसंत ऋतु के आगमन और विद्या बुद्धि व कला की देवी माँ सरस्वती को ये पूरा डिपेंड है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या है, तो माँ सरस्वती को ज्ञान विद्या बुद्धि संगीत व कला की देवी को माना जाता है इनको। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक कलाकार इस दिन बहुत ही विशेष पूजा रखते हैं। ठीक है, और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि नई शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तब बसंत ऋतु का स्वागत होता है इस दिन, है ना। यह पर्व शीत ऋतु के अंत, यानी कि इस दिन से आपकी ठंड बिल्कुल कम हो जाएगी, और आपकी जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि बसंत ऋतु है ना, जो गुनगुना मौसम रहता है, वो यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, फिर सरसों की पीली फसल इस समय लहलाती है। और बसंत पंचमी में जो रंग माना जाता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शुभ रंग माना जाता है, तो वो येलो कलर का, पीला रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो ये थी पूरी बसंत पंचमी के बारे में अच्छे से ज़्यादा जानकारी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और अब देख रहे हैं हम एट लास्ट। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, और आई होप आप सब ठीक होंगे। और एक और ये है कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स आने वाली है, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम्स भी आने वाली है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द, आप अगर किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो आज है बसंत पंचमी, तो आज से आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बना लीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, केवल उन्हीं को जो आपके रिलेटिव्स में जो एस्पिरेंट्स है, और जो पढ़ रहा है, और जिसको प्रॉपर पढ़ने में समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़ें, तो उनको हमारे डेली प्लान की मुहिम को समझाइए, और उनको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम ऐसी जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।